नमस्कार, मैं मंजीत कौर द पॉड विद मंजीत में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं वास्तु के ऊपर एक अलग सा टॉपिक। आज हम बात करेंगे वास्तु और फाइनेंशियल ग्रोथ की कि कैसे हमारे घर का वास्तु, हमारे ऑफिस का वास्तु हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ पर इम्पैक्ट डालता है और कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको हम यूज करके अपनी लाइफ में अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को स्टेबल कर सकते हैं। जी हाँ, आज हमने इस टॉपिक पे बात करने के लिए महावास्तु के आचार्य संदीप सिंह जी को इनवाइट किया है, जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं और अभी तक उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल केसेस को सॉल्व किया है और बहुत सारे लोगों के जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ लाई है। नमस्कार मंजीत पॉडकास्ट के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं संदीप सिंह महावास्तुआचार्य। नमस्कार सर। तो सर, जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ और वास्तु कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब कि हमारे घर का जो वास्तु है वो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए कैसे इफेक्ट करता है और हमें क्या चीजें देखनी चाहिए अपने घर में। हाँ मंजीत, बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने। हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेटस के लिए हमारा घर 100% जिम्मेदार है। जी हाँ, 100% हमारा घर जिम्मेदार है। कैसे है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपका प्रवेश द्वार, आपके घर का, आपके फ्लैट का, आपके मकान का प्रवेश द्वार ये बताएगा कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहने वाली है। अब वो किसी भी दिशा क्षेत्र में हो सकता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। अब ये किस पद पे आपका प्रवेश द्वार है, कितना शुभ है, कितना अच्छा असर लेके आने वाला है या कितना नेगेटिव असर लाने वाला है, ये देखने से समझ में आ जाता है कि इसमें रहने वाले व्यक्ति की या रहने वाले फैमिली की फाइनेंशियल स्थिति क्या होगी, पहली चीज। अब दूसरी चीज, कुछ दिशाएं हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस के लिए जिम्मेदार होती है। पहली दिशा हम लेंगे उत्तर को। ये मनी और अपॉर्चुनिटी की दिशा है, पैसा और अवसर लेके आती है। अगर यहाँ पे इम्बैलेंस होगा, जैसे वॉशरूम बन जाए, किचन आ जाए, स्टोरेज हो जाए, ऐसे स्थिति में आपके जीवन में पैसे और अवसरों की कमी हो जाती है या वो उतने नहीं मिलते जितने आपको चाहिए होते हैं। अगर हम उन इम्बैलेंसेस को हटाते हैं तो आपके जीवन में बेहतर तरीके से धन आता है। अब दूसरी दिशा देखेंगे तो वो साउथ ईस्ट है, अग्निकोण है। अग्निकोण कैश फ्लो के लिए जिम्मेदार है। अगर वहां पे इम्बैलेंस आएगा, वॉशरूम होगा, स्टोरेज होगा या इंटीरियर में एंटी कलर आएंगे, एंटी कलर में क्या आएगा, ब्लू आएगा, ग्रे आएगा या ब्लैक आएगा, तो इस तरह की चीजें आने से आपके जीवन में कैश फ्लो टूटेगा। एक दिशा और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट की दिशा, पूर्व की दिशा। ये संसार या समाज से आपके संबंधों को दर्शाने वाली दिशा है। अगर इस दिशा में भी इम्बैलेंस आएगा तो लोगों से आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। और देखिए, पैसा कमाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटस के लिए समाज से आपका संबंध अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों से ही इंटरेक्ट करते हैं। पब्लिक में जाके ही हमको पैसे कमाने का अवसर मिलता है। अगर वो दिशा इम्बैलेंस रहेगी तो आपके जीवन में पैसे में कमी दिखती है। एक और दिशा है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेस्ट की दिशा, पश्चिम की दिशा। पश्चिम जो है वो गेनिंग्स को दिखाता है, प्राप्तियों को दिखाता है। आप जो कुछ भी सेवाएं दे रहे हैं उससे क्या प्राप्तियां होंगी वो इंश्योर करता है पश्चिम की दिशा। अब अगर वहां भी इम्बैलेंस है, वॉशरूम है, फायर है, इंटीरियर में एंटी कलर ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं, स्टोरेज बना दिया गया है, तब भी आपके जीवन में जो गेनिंग्स हैं वो संकट में आती हैं। तो इन चीजों को मिला के एक फाइनेंशियल स्टेटस आपका चेक कर सकते हैं। तो आगे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जैसे बिजनेस या ऑफिस की अगर हम बात करें तो हमारे ऑफिस में ऐसे कौन से जोन्स होते हैं जो हमें देखने चाहिए और हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं कि हाँ, अगर हमारे वो जोन्स बैलेंस होंगे तो हमें फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। हाँ, बढ़िया सवाल है मंजीत कि बिजनेस प्लेस में जोन्स के बारे में आपने पूछा है।
देखिए, बिज़नेस प्लेस के जो ज़ोन्स हैं, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट ज़ोन्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहले तो मैं वही कहूँगा, नॉर्थ का ज़ोन है, जो कि मनी एंड अपॉर्चुनिटी का ज़ोन है। किसी भी बिज़नेस प्लेस में ये ज़ोन बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको पैसे और अवसर दोनों उत्तर दिशा लेके आती है। ये जल की दिशा है, इसका स्वभाव है फ्लो में रहना। तो अगर यहाँ पे एंटी एलिमेंट आता है, अगर वॉशरूम आ जाती है, अगर स्टोरेज आपने यहाँ ले ली है, तो आपका फ्लो टूटता है, तो उसमें पैसा और अवसर दोनों बाधित होते हैं। तो एक व्यापारी को जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके व्यापार स्थल पे उत्तर दिशा बैलेंस स्टेट में हो, वहाँ फायर एलिमेंट ना आए, वॉशरूम ना आए, स्टोरेज ना आए। फिर हम देखेंगे कि एक दिशा नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट की दिशा माइंड क्लैरिटी की है। अगर ये क्लियर दिशा रहती है तो आपका मन काम में लगता है। जिस काम के लिए आप वहाँ गए हुए हैं, आपने अपना प्रतिष्ठान खोला है, तो आपका बिल्कुल अच्छे से मन लगेगा और आप ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। फिर एक दिशा है ईस्ट की दिशा, पूर्व की दिशा। अब पूर्व की दिशा क्या करती है? पूर्व की दिशा हमें लोगों से कनेक्ट कराती है। ये संसार से हमारे संबंधों को दिखाने वाली दिशा है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा समाज से संबंध अच्छा रहेगा तो हम व्यापार में आगे बढ़ेंगे। इसलिए किसी भी व्यापार स्थल पे पूर्व की दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक अगली दिशा है साउथ ईस्ट की दिशा, जिसे अग्निकोण कहते हैं। ये व्यापार में कैश फ्लो के लिए जिम्मेदार है। अगर हमारे व्यापार स्थल पे हमारी साउथ ईस्ट की दिशा बैलेंस स्टेट में है, तो हमारा कैश फ्लो साउंड रहेगा, हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी दिशा है साउथ वेस्ट, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं। ये दिशा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि ये आपको अपने व्यापार में खड़े होने का अवसर देती है, एक ब्रांड के रूप में चमकने का अवसर देती है। यह दिशा स्किलफुल बनाती है। आपके अंदर इतनी स्किल लाती है जिससे आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं और आपका मार्केट में नेम और फेम होता है। एक अगली दिशा है, वो व्यापारियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा। ये देखिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये व्यापारियों के लिए नो एंड हाउ की दिशा है। उन्हें ये जानना चाहिए कि हमारे व्यापार के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, क्या चीज़ें कब लानी है, कब नहीं लानी। ये एक व्यापारी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इम्बैलेंस रहेगा, आपका नो हाउ खराब होगा और आपका व्यापार पीछे की तरफ जाएगा। एक अगली दिशा है वेस्ट की दिशा। वेस्ट की दिशा गेनिंग्स को इंश्योर करती है। आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी जो प्राप्तियां होनी चाहिए, वो वेस्ट की दिशा इंश्योर करती है। इसलिए यहाँ भी अगर कोई इम्बैलेंस आएगा तो आपके व्यापार में गेनिंग्स को लेकर प्रॉब्लम रहेगी। अगर हम इन जोन्स पे काम करते हैं तो आपका व्यापार बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे जाता है। अब एक चीज़ और आती है एंट्रेंस का प्रभाव। अब किसी भी व्यापार स्थल पे अगर एंट्रेंस बाधित है, मतलब कहने का अगर नेगेटिव जोन की एंट्रेंस है, तो आपके उसके नेगेटिव असर ही मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, किसी कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। अगर व्यापार में दिक्कत आ रही है तो वो कम से कम आके देखे कि वो किस पद पे एंट्रेंस आ रही है, उससे क्या नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है, जिससे वो आपको ट्रीटमेंट दे और आपको जीवन में आसानी हो। तो सर ये तो आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हाँ, अगर हमें ऑफिस या बिजनेस में फाइनेंशियल ग्रोथ लानी है तो हमें कौन से जोन्स चेक करने चाहिए वहाँ पे। लेकिन समटाइम क्या होता है कि बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी किसी को रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम आती है कि ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो उनको वास्तु में क्या चेक करना चाहिए? सवाल तो अच्छा है मंजीत कि कई लोग ऐसी बहुत बात हमारे सामने भी आती चीज़ें कि बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनको सफलता नहीं मिल रही है, हमारे व्यापार में हम जो चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार जो कुछ चीज़ों पर आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए, फिर से वही बात करूँगा कि एंट्रेंस का प्रभाव। अब एंट्रेंस का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा कि आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान, ऑफिस, बिजनेस प्लेस पे कौन सी एंट्रेंस आ रही है, उस तरह का असर आपके व्यापार में आपको मिलेगा। फिर दूसरी बात यह है कि नॉर्थ का जोन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मनी और अपॉर्चुनिटी का जोन है। तो मैंने जो अभी आपको बोला कि वहाँ पे जो भी इम्बैलेंस है उसको हटाएं। एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ूंगा कि अगर नॉर्थ के एरिया में आपने रेड या पीले कलर में अपना बोर्ड
भी लगा रखा है तो उसको भी रिमूव कराइए, उससे भी असर पड़ता है। एक और दिशा है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे अगर स्टोरेज आएगी या टॉयलेट होगा तो आपको अपने काम में मन नहीं लगेगा, आपका मन क्लियर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ग्रोथ आपकी रुकेगी। एक और चीज़ है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो मैंने अभी बताया, क्योंकि एक व्यापारी अपने नो हाउ को अगर नहीं जानेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उसको उस दिशा को भी बैलेंस करना पड़ेगा, वेस्ट की दिशा को भी बैलेंस करना पड़ेगा। एक और दिशा है नॉर्थ वेस्ट, ये सपोर्ट का जोन है। अगर आपका व्यापार संकट में है तो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट के जोन में समस्या है। आप जैसे ही उसको ठीक करते हैं आप देखते हैं कि बैंक से भी आपका संबंध अच्छा हो गया है, क्योंकि वो बैंकिंग का भी जोन है, सपोर्ट का भी जोन है, कस्टमर से भी सपोर्ट आपको अच्छा खासा मिलने लगेगा, तो उसको भी आप बैलेंस कीजिए। एक और बात है, ओनर या उसका मैनेजर, जो उस बिजनेस का ओनर है या उसका मैनेजर है, वो कहाँ बैठता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वह नेगेटिव जोन में बैठेगा तो उसको व्यापार में रुकावट की समस्या बार बार फेस करनी पड़ेगी, डिसीजन की वजह से प्रॉब्लम लगातार आएगी। अब वो जोन्स कौन से हैं? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है, ईस्ट में, साउथ में है साउथ साउथ वेस्ट है, और वेस्ट में है WNW। इन जोन्स को अवॉइड करना है। यहाँ पे एक बात और मैं कहूँगा कि हम लोग जब एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से एनालाइज करते हैं तो उस व्यक्ति को मनी के जोन में या उसके वर्क के जोन में जब हम लोग प्लेस करते हैं तब रिजल्ट अच्छे आते हैं। मंजीत ऐसा है कि हमने कई ऐसे केसेस में देखे हैं कि जब हमने एस्ट्रो वास्तु किया है तो उसके बाद व्यापार की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। हालांकि वास्तु से भी हमको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि टॉयलेट का एक प्लेस हमको देखना पड़ेगा उस पूरे व्यापारिक कंपाउंड में जहाँ भी बिजनेस परफॉर्म हो रहा है, आपका टॉयलेट कहाँ पे है, वो जिन जिन जोन्स में जाएगा उन जोन्स को अफेक्ट करेगा। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आप इनको ठीक से एनालाइज करेंगे अब ये जान पाएंगे कि हम किन चीज़ों को बेहतर करके अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, एक व्यापारी एक एंटरप्रेन्योर होता है, बहुत रिस्क लेता है, तो उसको अपने इन चीज़ों पे जरूर काम करना चाहिए जो मैंने उसको कहा है। अगर वो इन जोन्स को ठीक करेंगे तो उनके साथ जरूर कुछ न कुछ बेहतर परिणाम सामने आएंगे। ठीक है मंजीत? जी, तो आगे हम बात करते हैं कि मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे ऑफिस या शॉप्स में या हमारे बिजनेस में कैश लॉकर की प्लेसमेंट भी कुछ इम्पोर्टेंट होती है कि हमें कुछ जोन्स ऐसे देखने चाहिए कि हाँ, हमारी अगर इस जोन में कैश लॉकर होगा तो हमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी। हाँ मंजीत, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि बिजनेस में कैश लॉकर कहाँ है। लोग लॉकर के बारे में अक्सर पूछते हैं कि सर कैश कहाँ रखना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो जो है आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान किस फेसिंग में है उससे भी तय होता है। दूसरी कुछ सामान्य चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, कैश के रखने का स्थान उत्तर दिशा है तो बहुत अच्छा है, वेस्ट है बहुत अच्छा है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है तो सबसे अच्छा है, पूर्व दिशा है अगर ईस्ट में मिल रहा है तो भी अच्छा है, साउथ ईस्ट में मिल रहा है तो भी अच्छा है, इवन साउथ में भी आप कैश अपना रख सकते हैं। और ये मैंने कहा ना कि ये उस व्यापारिक प्रतिष्ठान के फेसिंग पे तय होगा कि उनका लॉकर कहाँ जाएगा। दूसरा ये है कि अगर वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में लॉकर रखते हैं तो ये अच्छा परिणाम देगा, और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में नॉर्थ की तरफ अगर वो फेस करके अपना लॉकर रखते हैं, कैश लॉकर रखते हैं, तो ये उनको बहुत उन्नति देगा। ठीक है मंजीत? तो लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, है ना। ये जितनी भी आपने पॉडकास्ट में हमें बातें बताई वो तो आपने हमें बताई कि हाँ, अगर ऑफिस है तो ऑफिस में हमें कौन से जोन्स देखने चाहिए, कैश लॉकर की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, और बिजनेस में फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे आती है। लेकिन क्या कुछ वास्तु टिप्स उन लोगों के लिए भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं? क्या वो भी वास्तु फ्रेंडली काम कर सकते हैं? हाँ मंजीत, आपका सवाल अच्छा है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। कंपनियां भी लोगों को ऑफर कर रही हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। कोविड के बाद हमने देखा कि यह ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। आपने सवाल अच्छा किया है। हम देखते हैं, देखिए हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वो व्यक्ति
किस तरह की सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिलीवर क्या कर रहे हैं, इस पे तय होगा कि उनका किस तरह का वास्तु देखा जाए। देखिए, अगर वो अपनी कंपनी में पब्लिक डीलिंग का काम कर रहे हैं तब तो वो ईस्ट के डायरेक्शन में बैठें, क्योंकि ये सोशल एसोसिएशन का क्षेत्र है। तो अगर ईस्ट में बैठेंगे तो काफ़ी अच्छा काम करेंगे। अगर वो कंपनी का फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं